देखो एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो, इस्लाम 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका है। किसी वाक़ये की वजह से इस्लाम को तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि इस्लाम की रोशनी में उस वाक़ये के जो तकाज़े हैं उन पर अमल किया जाता है। हमारे यहाँ हो ये रहा है, वाक़यात की बुनियाद पे मसाइल निकाले जा रहे हैं। 10 मुहर्रम का दिन सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से पहले भी अजीम था, और सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद भी अजीम दिन है। आज आपने एक नारा बहुत सुना होगा कि जी इस्लाम में फ़िरक़ावारियत नहीं है, हम किसी फ़िरक़े से नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये बड़ा खुशनुमा नारा है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ बातें सुनने की हद तक बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर आपको ये फैसला करना पड़ता है कि आप किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ है आपका। आप सुन्नी हैं, शिया हैं, मुअतज़िला हैं, मुर्जिया हैं, क़दरिया हैं, नासिबिया हैं, क्या है आपका फ़िरक़ा? ये कह देना आसान है, मेरा कोई फ़िरक़ा नहीं है। इस पर सबसे बड़ा इश्काल ये होता है, ये मैं इसलिए फ़िरक़े की बात कर रहा हूँ कि आपको भी तय करना पड़ेगा कि आप या तो शिया बन जाओ भाई, या सुन्नी बन जाओ। एक तरफ हो जाओ आप। मुहर्रम में शिया बने हुए होते हैं, रमज़ान में सुन्नी बने हुए होते हैं, रबीउल अव्वल में बरेलवी बने हुए होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि टिकता ही नहीं है किसी एक जगह। इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो करबला में शहीद किया गया, ये कायनात का बदतरीन जुल्म था। जिसने आपकी गर्दन मुबारक पे तलवार रखी, उसकी बदबख्ती में दो राय नहीं हो सकती। बहुत ही कोई शकी और बदबख्त जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तरफ बढ़ा। बहुत ही कोई बदबख्त और बदनसीब जो कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के कहने पर नवासे रसूल से लड़ने के लिए निकला। जो इस जुल्म को जुल्म नहीं मानता, वो भी अपने आप को जहन्नम में जाने के लिए तैयार कर रहा है। फिर करबला में एक बड़ा जुल्म यह हुआ कि सिर्फ सैयदना हुसैन इब्ने अली को शहीद नहीं किया गया, आपके साथ जितने मर्द थे सबको शहीद कर दिया गया। लेकिन हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सीरत में क्या मिलता है, मैं एक आयत से आपको समझाता हूँ। मुशरिकीन मक्का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के नसब में होने पर और आपसे मोहब्बत पे बड़ा फख्र किया करते थे कि हम इब्राहीम की औलाद में हैं, हम इब्राहीम के दीन पे हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इन्ना औलन नासी बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु, ए नबी आप इनसे कह दीजिए इब्राहीम से मोहब्बत की खाली पीली के दावे मकबूल नहीं है। इब्राहीम के ज्यादा हकदार वो हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हैं, और ये पैगंबर और सहाबा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो करते हैं, और तुम इब्राहीम के दीन को फॉलो नहीं कर रहे, उनसे मोहब्बत के दावेदार हो। तो खाली मोहब्बत के दावेदारी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। अल्लाह के यहाँ वो मोहब्बत की दावे मकबूल हैं जिसमें आप महबूब को फॉलो कर रहे हो। सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, आपसे मोहब्बत का दावा उस वक्त मकबूल होगा जब आप सैयदना हुसैन की सीरत को फॉलो करेंगे। रोना पीटना मातम करना ये सैयदना हुसैन और अहले बैत की सीरत नहीं है। सब्र करना, जालिम के सामने डट जाना, जान के खौफ से अपनी पॉलिसियों से पीछे ना हटना, ये सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत है जो आज हमें कहीं भी नजर नहीं आती। तो हमने भाई देखना है सहाबा का तर्ज अमल क्या था। आप बताओ सहाबा को सैयदना हुसैन से मोहब्बत थी या नहीं थी? क्या गम का पहाड़ टूटा होगा जब इत्तला मिली होगी कि सैयदना हुसैन इब्ने अली और आपके असहाब और अहले बैत को सबको करबला में शहीद कर दिया गया है। क्या क़यामत गुजरी होगी। कूफा से एक शख्स आया ना, अब्दुल्ला बिन उमर से पूछने लगा जू मारने पर दम का मसला। उन्होंने फरमाया तुमने पैगंबर के नवासे को कत्ल कर दिया और मसला ये पूछ रहे हो कि जू मारने पर दम आएगा कि नहीं आएगा। एक तरफ तुमने पैगंबर के नवासे को कत्ल कर दिया करबला में, और अब हमसे आके मसला पूछते हो जू मारना जायज है या नहीं है। सहाबा के यहाँ ये कम गम नहीं था। देखो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे भी हजरत हुसैन ने बैत नहीं की, लेकिन बगावत भी नहीं की। क्यों? बगावत से फितने का अंदेशा था। हजरत हसन जो हजरत हुसैन के बड़े भाई थे, उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत की और इस इख्तलाफ को हमेशा के लिए अपनी कोशिश के मुताबिक हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खत्म हुआ नहीं हुआ एक अलग बहस है, लेकिन हजरत हसन का मकसद क्या था
कि मुसलमानों की दो जमातों को मैं आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता। लोगों ने कहा आप खिलाफत के हकदार हैं, आपने फरमाया मैं दस्तबरदार होता हूं सैयदना मुआविया के हक में। हजरत हसन बैत हो गए हजरत मुआविया से, और ये इख्तिलाफ को क्या कर दिया, खत्म। हजरत हुसैन बैत नहीं हुए, लेकिन हजरत हुसैन ने बगावत भी नहीं की। हर एक की अपनी राय थी, हजरत हसन की अपनी राय थी। उनका ख्याल था कि बैत होना मुसलमानों के लिए ज्यादा मुफीद है, एक पावरफुल हुकूमत होगी, एक ताकतवर रियासत होगी, वरना लड़ते रहेंगे आपस में। हजरत हुसैन का मौकिफ ये था कि मैं बगावत तो नहीं करूंगा लेकिन बैत भी नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर बैत हो गया तो इससे जो खुलफाए राशिदीन के दौर में जो खलीफा की सिलेक्शन का तरीका था वो तरीका खत्म हो जाएगा। तो मैं अगर उस तरीके को नहीं ला सकता तो उसके खिलाफ को प्रमोट भी ना करूं मैं। ये भी एक राय थी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? भाई राय का इख्तिलाफ होता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा इज्तहदल मुज्तहिद फ़इन असाबा फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरुन वाहिदुन। जब कोई मुज्तहिद अल्लाह की रिजा को सामने रख के इज्तिहाद करता है, सही और गलत का फैसला करने बैठता है, राय यानी उसका मकसद अल्लाह की रिजा हो, तो अगर वो दुरुस्त नतीजे पे पहुंचे तो 2 सवाब, गलत नतीजे पे पहुंचे तो भी 1 नेकी उसको मिलती है, इसलिए कि उसके बस में जो खैर ख्वाही का के लिए जो था वो उसने कर दिया। राय का इख्तिलाफ होता है। तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बैत हुए हजरत मुआविया के हाथ पे। सैयदना हुसैन ना बैत हुए और ना आपने बगावत की, खामोशी इख्तियार की। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना हुसैन को तलवार की जोर से बैत पर मजबूर नहीं किया, बल्कि नवासे रसूल का ख्याल किया और वसीयत भी की लोगों को। लेकिन जब हजरत मुआविया के बाद यजीद जानशीन हुआ, उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जो चंद अहले बैत और चंद सहाबा थे, उस वक्त भी हजरत हुसैन न्यूट्रल थे। ना हजरत हुसैन ने बगावत का इरादा किया और ना बैत करने का इरादा किया। यजीद इब्ने मुआविया को चाहिए था कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अपने हाल पे छोड़ देता, अपने वालिद की तरह। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब कूफा से खुतूत आए, ये मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि हजरत हुसैन बगावत के लिए नहीं निकले थे, इस मुसलमान हाकिम के खिलाफ बगावत के लिए नहीं निकले थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सही हदीस है इस बारे में कि जो बागी है, जो रियासत के खिलाफ बगावत करता है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद नहीं किया। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा से खुतूत आए कि यहाँ सारे के सारे लोग आपके हाथ पे बैत करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है जब किसी इलाके के लोग दारुल खिलाफा हो और सब बैत होने के लिए तैयार हो, तो फिर आपका जाना ये बगावत का अमल नहीं कहलाता। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत के साथ निकले। करबला में जब पहुंचे, मशहूर वाक़या आप 20वीं दफा सुन चुके हैं, वहां जाके आपको इत्तला हुई कि वो खबर गलत थी और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने एक पूरा लश्कर भेजा सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूर करने के लिए कि मेरे हाथ पे आप जबरदस्ती बैत हो जाए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुतालबे रखे कि या तो मुझे वापस जाने दिया जाए, और अगर बैत करना ही है तो मैं दिमिश्क में अमीर के हाथ पे जाके बैत करूंगा। बहुत माकूल मुतालबे थे ये। मेरा मकसद अभी करबला का वाकया बयान करना नहीं है, इस पे बहुत कुछ कहा जा चुका है, खुद मेरा भी बयान इस पे तफसील से हो चुका है। इसके बाद भी सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूर करना कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो बदबख्त इंसान, जो कातिल था अहले बैत का, उसी के हाथ पे लाजमी बैत हो, जबकि वो अमीर भी नहीं है, वो गवर्नर है एक इलाके का। तो नवासे रसूल का ख्याल ना करना ये बदतरीन जुल्म था जो उस वक्त हुकूमत से हुआ है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, देखो नबी सल्लल्लाहु, आज हम देखते हैं कि जो बड़ा आदमी होता है ना, उसकी कुर्बानियां होती हैं, उसकी बड़ी बड़ी कुर्बानियां होती हैं। छोटे अपने बड़ों की कुर्बानियों को कैश कराते हैं। आपने देखा होगा फलां ने बड़ी कुर्बानियां दी और बच्चे मौज कर रहे हैं, देखा ना आपने। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब को इससे महफूज किया। हमारे नबी के 2 बेटे हसन हुसैन, आपकी नस्ल हजरत फातिमा से चली है, दोनों शहीद हुए हैं। इसमें बहुत बड़ी हिकमत थी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तरबियत अपने घर वालों की है। आज लोग बाहर फंटर बने हुए होते हैं, तबलीगें कर रहे होते हैं, अपने घर की उनको परवाह नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो तरबियत की है, किसकी की है? हजरत हसन और हुसैन की है। तो जब करबला में आपको चारों तरफ से घेर लिया गया और आपको मजबूर किया गया कि आपने इब्ने ज़ियाद के हाथ पे बैत करना है, तो आपने इस जिल्लत को गले लगाने से इनकार कर दिया। आपको 100% यकीन था कि इतने बड़े लश्कर के सामने में ठहर नहीं सकता, असबाब की दुनिया में फतह की उम्मीद नहीं है।
लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ने का फैसला करके और शहादत को कबूल करने का फैसला करके इब्ने ज़ियाद और उस जमाने के हुक्मरान जो इस कत्ल पे राजी थे, क़यामत तक के लिए उन पे लानत के सिलसिले का दरवाजा खोल दिया। बाज़ दफा अल्लाह भी ये चाहते हैं कि बदबख्तों को ढील मिले ताकि उनका जुर्म सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। कुरान कहते हैं ना, हम इनको ढील देंगे, इनको बुराई में हम आगे बढ़ने देंगे, ऐसे बढ़ने देंगे कि इनको खुद भी पता नहीं चलेगा, ताकि क़यामत के दिन इनका अजाब इनको कई गुना बढ़ा कर दिया जाए। अब मेरे भाई, हमारे लिए क्या सबक मिलता है? जब ये वाकया हुआ, आलम इस्लाम में कोहराम मच गया, लेकिन क्या इस वाकये के बाद अहले बैत की जो मुकद्दस और पाकीज़ा औरतें थीं, क्या उन्होंने नोहा किया या सब्र किया? आपका ज़मीर क्या कहता है? उन्होंने नोहे पड़े होंगे या सब्र किया होगा? बोलो भाई, सब्र किया। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कूफा वालों को मलामत किया करते थे कि तुम जू मारने के मसले हमसे पूछते हो, तुमने हुसैन का कत्ल कर दिया, तो ये हजरत इब्ने उमर ने इसीलिए कहा ना कि आपको उसका गम हुआ था। तो इब्ने उमर का अमल क्या था? क्या उन्होंने मातम किया? क्या उन्होंने छुरों से अपने आप को मारा? हजरत हुसैन का कत्ल भी जालिमाना, और उससे पहले सैयदना उस्मान का कत्ल भी जालिमाना। अगर नोहा या मातम जायज है तो हजरत उस्मान की शहादत के दिन भी जायज है, हजरत हुसैन की शहादत के दिन भी जायज है। और अगर नाजायज है तो जैसे उस्मान की शहादत के दिन नाजायज, हुसैन की शहादत के दिन भी नाजायज है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कुरान क्या कहता है ऐसे मौके के बारे में? तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। कुरान जब भी पुरानी उम्मतों के वाकयात बताता है, कुरान कहता है ये कौम थी जो गुजर गई, इन्होंने जो किया उसका बदला इनको मिलेगा, तुम जो करोगे उसका बदला तुम्हें मिलेगा। तो हमें अल्लाह ने इस वाक़े में भी बता दिया कि सैयदना हुसैन का वाक़या, करबला का वाक़या जब सुना करो तो ये सोचा करो ये कौम थी जो गुजर गई, जिसने अच्छा किया, हुसैन इब्ने अली ने अच्छा किया, उनको इस अच्छाई का बदला मिलेगा। और जो हजरत हुसैन के कत्ल के हाथों, कत्ल के हजरत सैयदना हुसैन के मुबारक खून से जिनके हाथ आलूदा हुए, कत्ल किया ना उन्होंने, तो लहा मा का सबब, उनको उस जुल्म का बदला भी मिलेगा। तो हमारा काम क्या है? हमने फॉलो करना है हुसैन के रास्ते को, ना कि हुसैन के नाम पे हमने मातम करने हैं। हुसैन का रास्ता क्या है जिसको हमने फॉलो करना है? अब मैं चंद चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहला सबक जो हमें करबला में मिलता है कि इज्जत और दीन, एक तरफ दुनिया है। देखो, अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने ज़ियाद के हाथ पे जाके बैत हो जाते, आप क्या समझते हो बेतहाशा मौल दौलत हजरत हुसैन पे खर्च नहीं करता क्या वो? जब एक बड़ा आदमी किसी के हाथ पे बैत होता है तो उसको भी तो फायदा होता है ना इससे। और क्या हजरत हुसैन को यकीन नहीं था कि करबला में मैं शहीद हो जाऊंगा? फतह और नुसरत की असबाब की दुनिया में कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आपने अहले बैत को करबला में रुस्वा करने पर इज्जत की मौत को तरजीह दी है। आज अगर आप में ये ज़र्फ है कि आप इज्जत की मौत को जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह देते हो, तो फिर आप हुसैनी हो। नहीं आई बात? मेरा ख्याल है समझ। सैयदना हुसैन की सखावत के वाकयात हैं। सैयदना हुसैन बागी नहीं थे रजी अल्लाह अन्हु। फिर जो अहले बैत का तर्ज अमल क्या था, मुहर्रम में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कोई भी अमल ना हमें कुरान से मिलता है ना सहाबा से मिलता है हमें। तो मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो जन्नती फिरका होगा उसकी जो अलामतें हैं, तो जब आप उन अलामतों के खिलाफ चलोगे, सहाबा और ताबीन को फॉलो नहीं करोगे, तो आप फिर अपने आप को सुन्नी कहना छोड़ दो। आप बताओ मुझे, इस्लाम में कोई महीना मनहूस है? बोलो ना, कोई महीना मनहूस है? तो आप मुहर्रम को मनहूस क्यों कहते हो? लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब फिरकावारियत फैला रहे हैं। देखो, फिरकावारियत जब फैला रहा हूं जब मैं किसी फिरके के खिलाफ आपको कर रहा हूं। मेरे बयान शिया लोग भी सुनते हैं, मिलते भी हैं। बहुत दफा एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, बड़ी इज्जत से मिले, मैं शिया हूं लेकिन आपसे मोहब्बत करता हूं। यहां मस्जिद में भी आते हैं, मैंने कभी किसी पे तंज नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो शिया का मजहब है उसको करने दो। वो सबीले लगाते हैं, आप उनको मत छेड़ो, जाके तंग ना करो उनको। वो मातम करते हैं, आप उनको मत छेड़ो। वो नोहे करते हैं, वो नोहे पढ़ते हैं, आप उनको मत छेड़ो। लेकिन आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप शिया हो या आप सुन्नी हो। आप तो एक तरफ हो जाओ ना। मुहर्रम में अगर आप मर्सिये लगा के घूम रहे हो गाड़ियों में, इट मीन्स आप सुन्नी नहीं हो। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हमारे पास, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सुन्नत को फॉलो करते हैं। तो सुन्नत क्या कहती है? मैयतों पे गरेबान
चाक करना, मैयतों पे चीखो पुकार करके रोना, आपने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। और इस अमल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। लोग कहते हैं हुसैन की याद में रोना नबी की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील ने बताया कि हुसैन शहीद होंगे, आप रोए, इसलिए कि उस वक्त आपको ये खबर मिली थी। लेकिन क्या हर मुहर्रम में आपने रोने का प्रोग्राम किया है, या सहाबा को बैठ के बाकायदा रुलाया है आपने? क्या हो गया भाई? आपको भी जब करबला का वाकया की खबर मिली, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ये नेचुरल है, ये हुसैन से मोहब्बत की अलामत। लेकिन हर मुहर्रम में बाकायदा बिठा के रोने का प्रोग्राम करना, ये हुसैन से मोहब्बत की अलामत नहीं है, बल्कि शरीयत में नाजायज है ये गमों को बढ़ाना। ये कहां से जायज हो गया? हजरत उस्मान भी तो शहीद हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, उनकी याद में आप रोने को सुन्नत क्यों नहीं कहते? हमारी नजर में हुसैन का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म और सैयदना उस्मान का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म था। दोनों मजलूम थे, दोनों मजलूम शहीद थे, हमें दोनों की शहादत पे गम है, लेकिन अब उस गम को मनाते नहीं है। इस्लाम में गम मनाना सुन्नत नहीं है। देखो जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु, नबी के चचाजाद भाई, अहले बैत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लड़ाई के लिए मैदान जंग में भेजा, रूमियों से लड़ाई थी, हजरत जाफर तैयार की 4 बीवियां थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे, आपको फरिश्तों ने इत्तला दी कि जाफर तैयार शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू, ये आंसू उस वक्त निकले जब ऐन शहादत की इत्तला मिली है। उस वक्त आंसुओं का निकलना मोहब्बत की अलामत है। आपने साहबी रसूल को भेजा कि जाओ आपकी ज़ौजात को, बीवियों को जाके खबर दो कि जाफर तैयार शहीद हो गए। क्या कुर्बानी थी साहबा की, आप ऐसे जवान थे जाफर तैयार, खूबसूरत जवान। गज़वा बदर में जब मुशरिकीन मक्का ने ये नारा लगाया कि हल में मुबारिज, 3 सरदार आए, उन्होंने कहा पहले तुम्हारे अंदर से 3 बहादुर आए, हमसे लड़ें। देखो अरबों में ये होता था कि जब जंग के लिए 2 फौजें आमने सामने खड़ी होती थी तो पहले दोनों तरफ के बहादुर तरीन लोगों की लड़ाइयां होती थी कि जब तक दोनों में से एक कत्ल नहीं होगा लड़ाई शुरू नहीं होगी। तो आपको पता है कि इसमें बहादुर तरीन लोग निकलेंगे ना, जो लड़ना जानते हो। मुशरिकीन मक्का की तरफ से 3 या 4 बड़े बड़े सरदार आए लड़ाई से पहले, बदर में लड़ाई से पहले। उन्होंने नारा लगाया हल में मुबारिस, कोई है तुम में जो पहले हमसे लड़े। यानी इधर से हम 3 हैं तो उधर से भी कितने चाहिए? 3 बंदे। इधर से अंसार सहाबा आए। मुशरिकीन मक्का ने कहा लईसू बी अकफाइना, ये हमारे जोड़ के नहीं है, कुरैशी हाशमी चाहिए, हमें हमारे नस्ब के लोग होने चाहिए। तो इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा और हजरत जाफर तैयार को भेजा। जिन सहाबा को भेजा इनमें हजरत जाफर तैयार भी थे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली मुकाबले में गालिब आ गए। खूबसूरत सहाबी, नजाशी के सामने आपने तकरीर की है, हिजरत की है ना जब हबशा की तरफ, तो नजाशी ने पूछा जाफर तैयार से कि तुम्हारे पैगंबर जो कलाम लेकर आए हैं वो सुनाओ। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरे मरियम पढ़ना शुरू कर दी। काफ हा या आइन सौद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरन फहबली मिन लदुनका वलिया। ऐसी हजरत मरियम और ईसा इब्ने मरियम की सीरत को सूरह मरियम में बयान किया हजरत जाफर तैयार ने कि नजाशी रोते रोते उसकी दाढ़ी तर, और जितने पादरी बैठे थे सब की दाढ़ियां तर हो गई रोते रोते। तो ये तकरीर जो नजाशी के इस्लाम का सबब बने, बादशाह को मुसलमान करने वाले कौन थे? हजरत जाफर तैयार। और आपके छोटे छोटे बच्चे, 4 जवान बीवियां हों, छोटे छोटे बच्चे हों, और ऐसे में मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाएं, तो पैगंबर और सहाबा पे क्या क़यामत टूटी होगी। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से क्या थे? सिर्फ आंसू मोती की तरह टपक रहे थे। और आप सहाबा को इत्तला दे रहे थे कि जाफर तैयार शहीद हो गए और जाओ इनके घर वालों को बता के आ जाओ। कितनी बड़ी कुर्बानी है या नहीं है? जब खबर देने वाला आपकी अज़वाज को बता के आया कि जाफर तैयार शहीद हो गए, तो आपके घरों से खवातीन के रोने की आवाजें आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे बोलो कि अपनी आवाज को पस्त करो। फिर चीखो पुकार की आवाज आई, तो आपने फरमाया कि अगर दोबारा चीखो पुकार की आवाज आए तो इनके मुंह पे खाक फेंक दो।
वो शहीद की बेवा थी, और शहीद भी कितने मुकद्दस, उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने की इजाजत नहीं दी। उस दिन जिस दिन गम पहुंचा है उस दिन भी चीखो पुकार की इजाजत नहीं दी है। तो आप बताओ अगले साल उस तारीख को चीखो पुकार की कैसे इजाजत मिल जाती? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। जब गम पहुंचा है उस वक्त चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं है। छोटे छोटे यतीम बच्चे, हजरत जाफर तैयार के छोटे छोटे यतीम बच्चे, कितना गम होता है जब छोटे छोटे बच्चे, उनका बाप दुनिया से चला जाए, कितना तरस आता है उनके ऊपर। तो हमारे नबी को भी उन यतीम बच्चों पे भी तरस आया, उन बेवाओं पे भी तरस आया, लेकिन ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार करके खुद रोए और ना आपने उनकी अज़वाज को रोने की इजाजत दी है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। मेरा मकसद शियों पे तंज करना नहीं है, उनका जो मजहब है उनको उस पे चलने दो। मेरा मकसद है आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो, किसी को तंग मत करो, ना किसी पे फतवे लगाओ कुफर इस्लाम के, ना किसी को जहन्नमी करार दो। अपनी पोजीशन आप फैसला करो कि आप अगर उधर जाना है तो पूरे उधर चले जाओ। फिर ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला मत करो। वो उनका मजहब है भाई, उनके उलमा उनको बताते हैं कि मुहर्रम में काले कपड़े पहनने हैं, मुहर्रम में मातम करना है, मुहर्रम में को मनहूस समझना है, उसमें शादी बियाह नहीं करना। उनके उलमा उनको बताते हैं, उनको चलने दो इस पर। दुनिया में बहुत से फिरके हैं, बहुत से मजहब हैं, हम किसी को ना खत्म कर सकते हैं ना किसी के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं। इससे कोई चीज हासिल नहीं होगी। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, किसी पे फतवे लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं। अगर आप सुन्नी हो तो फिर अहले सुन्नत वल जमात सहाबा ताबईन को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं, और हदीस में हमें मातम करना, नोहा करना, गरेबान चाक करना, इसकी परमिशन नहीं है, बल्कि इससे रोका गया है। इस अमल को हराम और नाजायज करार दिया गया है। बात आ रही है समझ में? बाकी जो शिया हजरात करते हैं, हमारे दोस्त हैं शिया, मैं मजाक में नहीं कह रहा, मिलते हैं हमसे, मैं कभी उनसे मजहब के टॉपिक पे बात नहीं करता, ना उनको कभी छेड़ता हूं कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे। भाई उसका मजहब है, वो उसका फिरका है, जो करने दो उसको। हम नहीं करते क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? फिर रबीउल अव्वल का महीना आएगा, उसमें भी आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो। दो फिरके हैं, देवबंदी बरेलवी। मैं नहीं कह रहा कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी, लेकिन बर्रे सगीर में जिनको देवबंदी कहा जाता है वो नजरो न्याज तीजे 40 में के कायल बोलो नहीं। उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो इसके कायल नहीं। अगर कोई बुजुर्ग उनमें कायल गुजरा भी है तो उसका जाती तफर्रुद है, उसको उलमा ने फॉलो नहीं किया, उसको उनकी इज्तिहादी गलती करार दिया। रबीउल अव्वल में जुलूस निकालना या मजार बनाना या मजारों पे जाना इस नीयत से कि वहां जाके हम कोई कव्वाली पढ़ेंगे या कुछ भी, हमारे यहाँ कब्रिस्तान जाना सिर्फ इसलिए है कि आखिरत की याद ताजा हो, बस। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कब्र एक बालिश से ज्यादा ऊंची बनाना जायज बोलो ना नहीं है। कब्र पक्की करना जायज नहीं है। तीजे 40 में करना जायज बोलो नहीं। आज एक साहब आए, कहने लगे मेरी सास का 40वां है, फजर में कहने लगे मुझे, कह रहे मैं नहीं गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा भाई एक फैसला करो, ग्रीन चैनल या व्हाइट चैनल, एक तरफ हो जाओ भाई, क्योंकि व्हाइट चैनल में ये जायज नहीं है, न 40वां है न तीजा है। अब लोग मजाक उड़ाते हैं मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद। भाई कुछ भी कहते रहो, तो फिर पूरे उधर को हो जाओ, या तो पूरे व्हाइट हो जाओ या पूरे क्या हो जाओ, पूरे ग्रीन हो जाओ। फिर तीजा भी करो, 40वां भी करो, बरसी भी करो, और फिर उसके बाद झंडे भी लगाओ हरे रंग के। मैं नहीं कह रहा देवबंदी सही है या बरेलवी सही है, देखो मैं ये बहस नहीं कर रहा, मेरी बात को गलत ना लेके जाना। मैं कह रहा हूं आप अपनी पोजीशन वाजे करो, सही गलत तो अगला मरहला है। आप क्या हो, आपको तो यही नहीं पता चल रहा। आप रबीउल अव्वल में हरे झंडे लेके घूम रहे हो, रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए हो, मुहर्रम में आप ब्लैक चैनल बने हुए हो, तो पता ही नहीं चल रहा तो है क्या भाई। जब 73 फिरकों में एक जन्नती है तो एक को फॉलो करो ना जिसको जन्नती समझते हो। अगर आप समझते हो कि ब्लैक चैनल या शिया फिरका जन्नती है तो पूरे शिया हो जाओ भाई। अगर आप समझते हो बरेलवी फिरका जन्नती है तो पूरे बरेलवी हो जाओ। तो जिसको समझते हो वो बन जाओ, लेकिन पूरे बनो, अधूरे मत बनो, आधा आधा ना लो। बात समझ में आ रही है? मैं फिर बता रहा हूं, ना मैं किसी को जन्नती कह रहा हूं ना जहन्नमी। मैं ये नहीं कह रहा देवबंदी जन्नत में जाएंगे या बरेलवी जाएंगे या शिया जाएंगे, ये तो अल्लाह फैसला करेगा। हम तो वो करेंगे जो हमारी खोपड़ी में आ रहा है। हमारी खोपड़ी में ये आ रहा है कि जिसको भी करो तो एक को करो पूरा, ताकि एक तरफ हो जाओ। आधे तीतर आधे बटेर मत बनो आप, और दूसरे को छेड़ो भी नहीं, छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। कोई जो कर रहा है भाई उसका मजहब है। देखो हिंदू मंदिर में जाता है ना, हमारी राय के मुताबिक सही कर रहा है गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन हम छेड़ते हैं क्या? इस्लाम ने इजाजत दी उसको छेड़ने की कि हिंदू जा रहा है उसको पकड़ के ला, क्यों जा रहा है भाई?
इस्लाम बोला भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, जो जो कर रहा है उसको करने दो। तभी इस्लामी तारीख में कोई एक मंदिर भी हमारे इल्म में नहीं है कि उसमें हिंदुओं पे पाबंदी लगी हो कि मंदिर नहीं जा सकते। जब तक इस्लामी हुकूमतें रही हैं, हिंदुस्तान में 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। अगर हिंदुओं को मंदिर जाने से रोक देते तो आज ये मंदिर खत्म होते। इस्लामी हुकूमत जब खत्म हुई है तो भी मंदिर, लाखों की तादाद में मंदिर थे। इस्लाम मस्जिद जाने का हुक्म देता है, ये चर्च जाने का। बोलो, मस्जिद चर्च जाने को गलत समझता है क्योंकि वहां गैरुल्लाह की, ईसा इब्ने मरियम की इबादत हो रही है। लेकिन क्या इस्लाम आपको परमिशन देता है कि कोई ईसाई चर्च जा रहा हो तो आप उसको रोको कि तू क्यों जा रहा है, मस्जिद में आ? इजाजत देता है? या इस्लाम ये कहता है कि उससे बदतमीजी शुरू कर दो आप? बोलो क्या हो गया, आपको सबक याद करा रहा हूं मैं, बदतमीजी शुरू कर दो। या इस्लाम ये इजाजत देता है कि उससे अच्छा सलूक ना करो? कतई इजाजत नहीं, बल्कि कुरान तो कह रहे हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, जो गैर मुस्लिम तुमसे लड़ नहीं रहे मैदान जंग में, उनसे तुम्हें अच्छा सलूक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह अच्छा सलूक करने वालों को पसंद करता है। सहाबा इकराम गैर मुस्लिमों को भी हदिये दिया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को भी हदिये दिए। तो जो मजहब इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं है, जब हमें उनसे अच्छे सलूक का हुक्म है, तो जो मजहब इस्लाम की तरफ मंसूब है, कतई नजर इससे कि वो इस दावे में सच्चे हैं या झूठे, ये तो बहस एक अलग है, लेकिन निस्बत किसकी तरफ कर रहे हैं? इस्लाम की तरफ। तो हमें उनसे बदतमीजी, बदसलूकी की कहां से इजाजत होगी? तो मैं नहीं कह रहा कि आप शिया बरेलवियों से दुश्मनी करना शुरू कर दो, उनकी दावतें अटेंड ना करो, उनसे कारोबार छोड़ दो, या उनको जा जाके तंग करो, क्यों सबील लगा के बैठे हो, क्यों मातम कर रहे हो, ये काम मत करो आप। हमारा मुल्क इस फिरकावारियत का मुतहम्मिल नहीं है, से फसाद फैलता है। लेकिन अपनी पोजीशन आप वाज़ेह करो, एक लकीर है आप खींच दो। अगर कोई शख्स आपके सामने सहाबा को बुरा भला कहता है, आप बोलो भाई ये मेरी बाउंड्री क्या हो रही है, क्रॉस। मेरे सामने आपको उन बुजुर्गों के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है जिनसे मुझे अकीदत है। अगर ये काम आपने किया तो हमारी और आपकी राहें अलग अलग। आपका जो मजहब है भाई, आप बंद कमरे में, आपके इमाम बारगाह में, आपके मस्जिदों में, या जहां भी है वो आपका निजी मामला है। हमारे सामने आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो हमारे अकीदे के खिलाफ, तो आपस में दोस्ती रहेगी। अब देखो, ईसाई आपसे मिलता है, आप गपशप करते हो, खाना खाते हो, लेकिन ईसाई बार बार बोले मैं आपके नबी को नहीं मानता, मैं आपका नबी, आप बोलोगे भाई तू नहीं मानता तो हमने कब कहा कि मान तू, लेकिन मेरे सामने बार बार क्यों कह रहे कि मैं तेरे नबी को नहीं मानता? यहां से आपकी उसकी दोस्ती क्या हो जाएगी, फिर खत्म। तो गैर मुस्लिमों को भी दो किस्में, किसी भी मसलक के लोगों से मिलो, किसी भी फिरके के लोगों से मिलो, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, एक दूसरे को खाना भी है, एक दूसरे को खिलाना भी है, एक दूसरे से खाना भी है, एक दूसरे की दावतों में भी शिरकत करनी है। जहां मजहब का मामला आए तो फिर आप किसी से बहस ना खुद करो, ना किसी को करने की इजाजत। अगर कोई कुछ सीखना चाहता है तो आप बोलो भाई उलमा के पास आ जाओ, आपको कोई इश्काल है तो हम वहां आपका इश्काल हल कर देंगे। इससे आगे बढ़ने की कोशिश बोलो मत करो, इससे मुल्क में अमन होगा। बाकी फिरके हमेशा से है भाई, आज कोई नए थोड़ी हैं, और ये हमारा काम थोड़ी है फिरके खत्म करना। ये तो ईसा इब्ने मरियम जब नाजिल होंगे, हजरत मेहदी आएंगे, वो तलवार की ताकत से खत्म करेंगे, उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो फिरकों को खत्म करें। आपने ये करना है कि दूसरे के मसलक को छेड़ना नहीं है और अपना छोड़ना नहीं है। मसला आपके साथ ये हो रहा है कि दूसरे को छेड़ भी रहे हो और अपना छोड़ भी रहे हो, दोनों उल्टे काम कर रहे हो। एक तरफ बहस कर रहे होते तुम ऐसे, और दूसरी तरफ वही बने हुए होते थोड़े दिनों में जाके। हाँ वो बता रहा हूँ, वो नजर और न्याज वाली नहीं, वो सबको पता है। ऐसी दावत ना हो जिसमें बिदअत की ताईद हो। तो आप जो कर रहे हो ना, वो ये कर रहे हो दूसरे को छेड़ भी रहे हो, जिससे मुल्क में बदअमनी फैल रही है। तकरीरें सुनो, शिया ऐसे, बरेलवी ऐसे, देवबंदी ऐसे, अहले हदीस ऐसे, तकरीरों से क्या फैल रही है, नफरतें। और फिर मुहर्रम में आप खुद शिया बने हुए होते हो, रबीउल अव्वल में आप ग्रीन चैनल बने हुए होते हो, और रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए होते हो। सऊदी अरब में सारे व्हाइट हो जाते हैं जाके, सऊदी अरब जो भी जाता है सारा व्हाइट चैनल। पैगंबर की कब्र पे कोई धमाल नहीं, कोई कव्वालियां नहीं, वहां खड़े होंगे तमीज से सलाम पेश करके आगे निकल जाए, वहां कोई चीखो पुकार नहीं, वहां जाके सारे क्या हो जाते हैं, व्हाइट, क्योंकि वहां हुकूमत का डंडा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास तो ये इख्तियार है भाई डंडा चलाए, हमारे पास ये इख्तियार नहीं। हम तो तमीज से बात करेंगे, समझाएंगे, मोहब्बतें फैलाएंगे, क्योंकि जब अवाम डंडा चलाती है तो इससे इस्लाह कम और फसाद ज्यादा होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं भाई, दोस्तियां रखो, कोई दफ्तरों में शिया सुन्नी लड़ाई ना होने दो, ये गलत है। मोहब्बतें फैलाओ, लेकिन मसलक को छोड़ना नहीं है। जब कोई आपसे कहे मुहर्रम में ये काम करो, बोलो भाई हम चूंकि अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, हम चूंकि सुन्नी हैं, लिहाजा हमारे यहाँ कोई महीना हमारे मजहब के मुताबिक
मनहूस नहीं। फिर कोई आपको इसरार करे नहीं ये नहीं ये नहीं ये, आप बोलो भाई हम तुम पे अपना मसलक थोप रहे हैं क्या? तुम जुलूस निकालते हो, तुम मातम करते हो, हम तो नहीं तुम्हें रोकते आके, बल्कि गवर्नमेंट तुम्हें तहफ्फुज देती है, सिक्योरिटी देती है गवर्नमेंट तुम्हें। तो जब हम अपना मसलक तुम पे नहीं थोपते तो तुम अपना मसलक हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? तो हम मुहर्रम में भी शादी करेंगे, रबीउल अव्वल में भी करेंगे, सफर में भी करेंगे, रमजान में भी करेंगे। हमने तो 4 करनी है, हम महीनों के हिसाब से शुरू कर दें तो फिर हमारे तो बड़े मसले हो जाएंगे भाई। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? हजरत जाफर तैयार अहले बैत में से थे, कितनी ज़ौजात थी? 4 थी। हजरत अली की कितनी थी एक वक्त में? हजरत फातिमा की दुनिया से जाने के बाद 4 थी। ये भी है सुन्नत में, निकाह को फरोग दो, ये अहले बैत का तरीका है ताकि सोसाइटी में जिना कम हो, बेवा तलाक याफ्ता औरतों को ठिकाना मिले। खैर, तो अब मैं बात समेट के खत्म कर रहा हूं। लोग कहते हैं मुहर्रम में हम निकाह क्यों करें भाई? फर्ज वाजिब तो नहीं है ना, चलो हराम नहीं है लेकिन फर्ज भी तो नहीं है ना। लोग ये भी कहते हैं। देखो, जब कुरान ने किसी चीज को हलाल करार दिया हो ना, तो कुरान इसको पसंद नहीं करता कि आप अमलन उसको हराम कर दो। देखो, मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? बुतों के नाम पे जानवर छोड़ते थे, फिर उनका गोश्त नहीं खाते थे। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने खुदा की हलाल करदा चीज को कैसे हराम कर दिया तुमने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, मैं शहद नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी जो चीज अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी आप कैसे अपने ऊपर हराम कर रहे हैं? इससे पता चलता है कि अगर आप मुहर्रम में निकाह करना चाहते हैं लेकिन आप ये सोच के डिले कर देते हैं कि भाई इस महीने में लोग निकाह को बुरा समझते हैं, तो ये डिले करना आपके लिए नाजायज होगा। क्योंकि लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, अल्लाह ने जिस चीज को तुम्हारे लिए हलाल किया, तुमने किस दलील की बेस के पर अपने ऊपर पाबंदी लगाई है उस पर? एक तो है ना किसी को शादी का ख्याल ही सफर में आ रहा है, रबीउल अव्वल में आ रहा है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसका निकाह मुहर्रम में होना था, सिर्फ मुहर्रम की वजह से वो डिले कर रहा है कि जी मैं रबीउल अव्वल में लेके जाऊंगा। ये डिले करना कुरान और सुन्नत पे ज्यादती है या नहीं है? ये अल्लाह के हलाल को अमलन हराम करना है या नहीं है? नहीं है, ये बात समझ में। फिर अगर कोई शिया आपसे कहता है कि भाई आप हमें छेड़ने के लिए काम कर रहे हो, आप बोलो नहीं भाई हम आपको छेड़ने के लिए नहीं कर रहे, आपका मसलक है, आप उस पर अमल करें, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम किसके पर अमल करेंगे? हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। कितने सहाबा हैं, खुद नबी की निकाह मुहर्रम में हुआ है। और वैसे भी हमारे यहाँ शहादत एक मनहूस अमल नहीं है, शहादत एक मुबारक अमल है। 10 मुहर्रम पहले से फजीलत वाला दिन था, मुहर्रम पहले से फजीलत वाला महीना था। हुसैन इब्ने अली की शहादत से इस महीने के तकद्दुस को 4 चांद लग गए और मुकद्दस हो गया ये महीना। ये कैसी बात है जो शहादत का दिन हो हम उसको मनहूस करार दे दें? भाई हमारा ये जिगरा नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए मुहर्रम में अगर किसी ने निकाह करना है उसको डिले मत करो मेरे भाई। लोग कहते हैं फर्ज तो नहीं है ना, आप अगर उसके नहूसत मनहूस होने की वजह से डिले कर रहे हो तो फिर आप पे फर्ज होगा करना। क्यों? इस आयत की रोशनी में, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, ऐ नबी जिस चीज को अल्लाह ने हलाल करार दिया आप किस दलील की बेस पे उसको अपने ऊपर हराम करते हैं? समझते हो कि नहीं समझते? तो इसी तरह ये जो बाकी काम मुहर्रम में हो रहे हैं, मरसिए सुन रहे हैं लोग, नोहे सुन रहे हैं, रक्षे वालों ने भी लगाए हुए हैं, तो भाई शिया हजरात का मसला कि उनको करने दो, आप ये अमल मत करो। अगर आप सुन्नी हो तो फिर अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मैयतों पे रोने के मरसिए ये जायज नहीं है, क्योंकि इससे गम बढ़ता है। हमारे नबी ने जाफर तैयार रज़ी अल्लाहु अन्हा की ज़ौजा को, जिनका हकीकी गम था उस वक्त, उनको नहीं रोने दिया, तो हमें कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार की इजाजत देंगे? इसी तरह मुहर्रम में सबीले लगाना, इसकी भी कोई दलील नहीं है। सैयदना हुसैन इब्ने अली तो प्यास जुल्म से शहीद हुए। वो एक तरफ आप कहते हैं वो प्यासे थे, उनको पानी नहीं मिला, दूसरी तरफ आप उस दिन में लोगों को पानी पिला रहे हैं, तो इसकी लॉजिक भी नहीं बनती कोई। इस्लाम ने 10 मुहर्रम को रोजे का दिन करार दिया, रोजा और सबील जमा नहीं हो सकते। समझते हो कि नहीं समझते? आप कह सकते हैं किसी को पानी पिलाने पर कौन पाबंदी लगा सकता है? पानी पिलाओ भाई पूरे साल, स्पेसिफिक इन दिनों में क्यों पिला रहे हैं आप? तो जो शिया हजरात है उनका मसलक है, उनको करने दें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ऐसा ना हो छेड़छाड़ शुरू कर दे जाके। पहले ही मुल्क में लड़ाइयां बहुत हो रही हैं, दोबारा एक नई जाके बता यहाँ भी सबील लगी हुई है, जाके उनको छेड़ना शुरू कर दो। सबील क्यों लगा? छेड़ने की इजाजत नहीं है किसी को, आप ना लगाएं ना पिए। बोले भाई हमारे लिए मुहर्रम ऐसा है जैसे सिर्फ दूसरे महीने होते हैं, 4 महीने मोहतरम है, मुहर्रम, रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। तो जितना ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा है उतना ही मुहर्रम और रजब है। तो जैसे उन महीनों में नॉर्मल रहते हो, इसी इनमें भी हमने ऐसे ही रहना है। समझते हो कि नहीं समझते हो? और हलीम की देगे मत पकाओ मुहर्रम की रातों, हलीम खा सकते हो जब चाहो, इस खास इन दिनों में। और वैसे भी जो लोग पूरी पूरी रात हलीम के देगड़े
में घोटे लगाते हैं, सुबह रोजा नहीं रखते। क्या ख्याल है, जब आप पूरी रात देगड़े में घूमते रहोगे, देखा नहीं है पूरी रात देख के अंदर घूमते रहते हैं, जैसे मौत के कुएं में नहीं बाइक चलाता बंदा, तो सुबह रोजा रखेगा ऐसा आदमी? तो ये सारी चीजें आपको उस काम से रोकती हैं जो सुन्नत से साबित। तो अल्लाह ताला हमें मुहर्रम में वो कुछ करने की तौफीक अता फरमाए जिसकी हमें अल्लाह, उसके रसूल और सहाबा ने परमिशन दी है, और उन तमाम बातों से अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह, उसके रसूल और सहाबा ने हमें बचने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि मैं यजीद जैसे आदमी के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार, बोलो भाई, नहीं, मैं नहीं बैत करता इसके हाथ, क्योंकि यजीद के बारे में खबरें थी, बास कहते थे शराब पीता है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का उन्होंने फरमाया है कि किसी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है शराब पीना, रिवायतें हैं मगर कोई ऑथेंटिक रिवायत नहीं है। तो अब नतीजा क्या निकला कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कूफा से खुतूत आए। कूफा का गवर्नर था इब्ने ज़ियाद, वो भी यजीद का आदमी था, बड़ा जालिम आदमी था वो। अहले कूफा का के खुतूत आए कि आप आ जाएं यहां पर, यहां सब लोग आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। हजरत हुसैन का ख्याल यह था कि अगर ये सब तैयार हैं तो यजीद की हुकूमत बगैर लड़ाई के, बगैर बड़े क़िताल के, मुसलमानों के खून खराबे के बगैर खत्म हो सकती है। आई बात समझ में? जो इंफॉर्मेशन आपको मिली थी, जो नॉलेज आपको मिली थी, वो नॉलेज गलत थी। अगर वो नॉलेज सही होती तो हजरत हुसैन कभी करबला की तरफ रुख ना करते, क्योंकि हजरत हुसैन का मौक़िफ़ भी यही था कि मुसलमानों की तलवारें आपस में ना चलें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब 50 से ज्यादा खुतूत आए हैं अहले कूफा की तरफ से कि आप आइए, आप आइए, आप आइए, तो पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने रिश्तेदार जो आपके चचेज़ाद थे मुस्लिम बिन अकील, उनको भेजा। नतीजा क्या निकला? मुस्लिम बिन अकील का वहां पर हुकूमत ने गिरफ्तार करके उनको कत्ल कर दिया। अब ये एक ऐसा जुल्म था जिसके जाहिर है कि किसी को सफीर बना के भेजा जाए, किसी को हाल हवाल देखने के लिए भेजा जाए, और हजरत हुसैन की नीयत हरगिज बगावत की नहीं थी, मगर कूफा के गवर्नर को और यजीद को यह ख्याल था कि खिलाफत के असल अहल यकीनन यही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अमीर बनना चाहते हैं, ये खलीफा बनना चाहते हैं। एक खौफ उसके दिल में बैठ गया था, एक लाशूर में खौफ होता है ना, इंसान के दिल में बैठ जाता है कि आप 100 दफा भी कहें भी मेरी ये नीयत नहीं है, मगर वो डर रहा होता है कि यार ये कुछ कर न ले। तो जब मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जा चुके थे। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे सहाबा ने आपको मना किया, जिनमें अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु भी, कि आप ये काम ना करें। बाज ने तो कहा कि हमें आपकी शहादत का यकीन है, क्योंकि जिस हालात में आप जा रहे हैं हुकूमत ये समझेगी कि बगावत करने आ रहे हैं, लिहाजा वो आपको क्या करेगी, इस बेस पे कत्ल नहीं करेगी कि आप नवासे रसूल हैं, क्योंकि वो भी मुसलमान थे। इस बेस पे कत्ल करेगी कि आपकी नीयत क्या है, हुकूमत के खिलाफ बगावत। तो उनके पास एक अपने आप को बरहक साबित करने के लिए एक दलील होगी कि हुकूमत का बागी जो भी हो उसे क्या कर दो, कत्ल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, कि जब मुसलमान किसी एक अमीर पे जमा हो जाए तो उसके खिलाफ जो भी उठे, नबी ने फरमाया उसको कत्ल कर दो, काइनम मन कान, चाहे वो उसके खिलाफ उठने वाला कितना ही नेक क्यों ना हो। ये हदीस के अल्फाज हैं। हजरत हुसैन का मौकिफ ये था कि मैंने अभी तक यजीद की खिलाफत और हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लिहाजा मैं इस वईद में दाखिल नहीं हूं। अब हुआ ये कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब गए हैं और करबला के मकाम पे पहुंचे हैं, तो वहां आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुस्लिम बिन अकील की शहादत का भी पता चला, और अंदाजा हुआ, मैं बहुत शॉर्ट करके सुना रहा हूं, अंदाजा हुआ कि हालात ऐसे नहीं है जैसे मैं समझ रहा था। उबैदुल्लाह जो इब्ने ज़ियाद था बदबख्त, उसने हजरत हुसैन को ये कहा कि बगैर किसी शर्त के हजरत हुसैन को गिरफ्तार करके लाओ और मेरे हाथ पर बैत कराओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की तौहीन थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उनके साथ ऐसे मामला किया जाए जैसे एक आम शख्स के साथ मामला करते हैं। इनको गिरफ्तार करके माज़अल्लाह घसीट के लाओ और मेरे हाथ पर बैत पर क्या करो, इनको मजबूर करो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का करबला के मैदान में मौकिफ ये था कि मैं अगर बैत हूंगा तो डायरेक्ट यजीद के हाथ पे बैत हूंगा जो मुसलमानों का खलीफा है, इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत नहीं हूंगा।
ये भी इस तारीख का एक अहम पहलू है कि हजरत हुसैन ने कूफा जाने का इरादा तर्क कर दिया और करबला से शाम जाने का आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरादा कर लिया। और बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत हुसैन जो वापस आ रहे थे तो वो करबला से गुजर रहे थे, वो वापसी का रास्ता ही शाम का रास्ता है। नहीं यारी बात मेरे ख्याल से, वो जिस ट्रैक पर चल रहे थे वो रास्ता कौन सा है, वो शाम को जाता है। ये इसकी अलामत है कि आप यजीद से मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार, बोलो भाई, हो चुके थे कि मैं खुद बराह रास्त यजीद से मिल के हाल हवाल देखता हूं, अगर मुझे समझ में आया तो मैं उसके हाथ में बैठ हो जाऊंगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकसद हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाना, बोलो भाई, नहीं था, वरना वो इसके लिए तैयार ना होते। मगर जो इब्ने ज़ियाद था उसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और आपके साथ जितने अहले बैत थे उन पर जुल्म यह किया उस बदबख्त ने कि उसने उन्हें शाम जाने का रास्ता नहीं दिया और उसने अपनी तौहीन महसूस की कि मेरे हाथ पर बैत क्यों नहीं हो रहे, और लश्कर भेजा जिस लश्कर ने चारों तरफ से हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को घेरा। हजरत हुसैन ने कहा कि मैं इज्जत की जो मौत है उसको जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह देता हूं। कोई भी गैरतमंद होता तो उस वक्त यही करता कि भाई जब मैं अपने दावे से भी दस्तबरदार हो गया और मैं शाम जाने के लिए भी तैयार हो गया, अब मेरा रास्ता रोकने की क्या हकीकत है। अल्लाह ताला कूफा के गवर्नर के जरिए हजरत हुसैन का कत्ल करवाना चाहते थे ताकि उसकी बदबख्ती सारी दुनिया के सामने जाहिर हो जाए। अगर हजरत हुसैन फिर भी तलवार चलाते, फिर भी लड़ते, तो हजरत हुसैन पर यह इल्जाम लगाया जा सकता था कि माज अल्लाह आप बागियों में हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के नवासे को इस इल्जाम से महफूज रखा और आपने लड़ाई का इरादा तर्क कर दिया। हजरत हुसैन ने करबला के मैदान में जो लड़ाई लड़ी है वो इक़दामी लड़ाई नहीं थी, वो दिफाई लड़ाई थी। देखो, जब हुकूमत आपको घेर ले चारों तरफ से, आप कहें ठीक है भाई मैं लड़ाई से दस्तबरदार होता हूं, मुझे मेरे घर जाने दो। हजरत हुसैन का एक मुतालबा यह भी था कि या तो मुझे वापस जाने दो मदीना, मैं जहां से आया हूं वहीं जा रहा हूं वापस, मक्का जाने दो या मदीना जाने दो। उनका एक मुतालबा था कि नहीं, इनको गिरफ्तार करके लाओ और जबरदस्ती हमारे हाथ पर बैत कराओ। यह जुल्म था। नतीजा क्या निकला है कि करबला के मैदान में आपको घेर कर आपको भी शहीद कर दिया गया और जितने अहले बैत थे मर्द, सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह, हजरत हसन के बेटे थे, इनके अलावा जितने भी अहले बैत थे उन सबको कत्ल कर दिया गया। और ये इस्लामी तारीख पर एक बदनुमा दाग है ये वाकया कि एक इस्लामी हुकूमत थी और उसके इस्लामी हुक्मरान थे और उन हुक्मरानों के हाथों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर जो है वो गर्दन उड़ाई गई है। मुझसे खुदा की कसम ये अल्फाज अदा नहीं हो रहे, मैं अपने जज्बात पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूं। वो मंजर क्या होगा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की गर्दन उड़ाई गई होगी। तो ये बहुत एक इस्लामी तारीख में एक बदतरीन वाकया है। लेकिन बात यह है कि जब ये वाकया हो गया और कत्ल कर दिया गया, बाकी जितने भी जो जिंदा बचे थे अहले बैत वो यजीद के पास ले जाए गए। रिवायात में आता है कि यजीद ने उनका इकराम किया और उनको इज्जत के साथ तोहफे तोहफे देकर वापस किया। ये जो करबला के वाकयात में जो जुल्म की दास्तानें इजाफी बयान की जाती हैं, इसका मुस्तनद तारीखी रिवायात से कोई सबूत, बोलो भाई, नहीं। अब लोगों ने अपनी दुकानें चमका ली, पानी नहीं था, कई दिनों से खाना नहीं मिला। सही रिवायात से साबित है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में वुजू करके नमाज पढ़ते थे, तो पानी था तो। और बाज ने यह कहा कि अहले बैत की औरतों की इज्जतें उछाली गई हैं। आप इस तरह की बातें करके अहले बैत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो या उनकी तौहीन कर रहे हो? बोलो भाई, अगर कोई इज्जतदार पाकदामन औरत हो, बिलफर्ज उसकी इज्जत पे डाका डलता है, बिलफर्ज, तो आप इस बात को छुपाओगे ना, आप झूठ बोलोगे, बोलोगे नहीं भाई इसकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आई है। क्योंकि जब औरत की इज्जत को आप कोई तार तार कर दे और आप मिंबर पे बैठ के उसको बता दो, तो वो इज्जत तार तार होने से इतनी बेइज्जती नहीं होगी जितनी इस बात को बयान करने से उसकी बेइज्जती होगी। हकीकत यह है कि किसी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है कि अहले बैत की औरतों की इज्जतों को उछाला गया। वो नबी के घराने की औरतें थी, उनका नाखून भी कोई नामहरम मर्द नहीं देख पाता था।
दुपट्टा उतर गया जैनब का और जैनब की चादर छिन गई, ये सब गलत है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। चूंकि वो बहरहाल मुसलमान थे जो हजरत हुसैन के खिलाफ लड़ रहे थे, जालिम थे, इसमें कोई शक नहीं है। इससे बड़ा जुल्म इस कायनात में हुआ नहीं होगा कि एक शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है और वो नबी के नवासे को कत्ल कर दे और अहले बैत को कत्ल कर दे। इस्लामी सियासत में इतनी गंदी तारीख हमें कभी भी नहीं मिलती। हजरत उस्मान का भी कत्ल हुआ, वो भी बहुत बड़ा जुल्म था, मगर ये जुल्म उस जुल्म की नौयत से बढ़कर था, क्योंकि हजरत उस्मान का कत्ल हुकूमत के हाथों नहीं हुआ है, बागियों के हाथों हुआ है। यहां हजरत हुसैन का कत्ल किसके हाथों हुआ है? हुकूमत के हाथों हुआ है, जिस पर लोग बैत कर चुके थे। तो ये इस्लामी तारीख में एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, मगर इसको बयान जिस अंदाज से किया जाता है और जितने किस्से कहानियां मनगढ़ंत सुनाए जाते हैं, उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। हमारी नजर में चाहे पानी बंद किया हो या नहीं किया हो, खाना मिला हो या नहीं मिला हो, हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर कलम कर देना ही कायनात का बदतरीन जुल्म है। यही ऐसा जुल्म है कि जिस पर जितना गम किया जाए कम है। गम मनाया नहीं, गम किया जाए। मनाना अलग चीज है, गमजदा होना अलग चीज है। लेकिन जो आगे इसमें तड़का लगाया जाता है, इसका हकायक से ताल्लुक बोलो भाई नहीं है। ये दुकानें हैं जो चमकाई, इसमें सब बराबर है, शिया भी सुन्नी भी। बहुत सारे सुन्नी उलमा भी करबला के वाकये को बहुत ही भयानक अंदाज से बयान करते हैं। और मकसद क्या होता है? पब्लिक को रुलाना। एक रोना वो होता है जो खुद से आए, और एक रोना होता है बाकायदा आपको ऑर्डर पे रोने के लिए और रुलाने के लिए बुलाया जाए। वो रमजान में मैंने बताया था ना कि मैंने खत्म कुरान पे दुआ की तो मुझे रोना आ गया, बहुत ज्यादा रोना आया। अगले दिन एक साहब कहने लगे मौलवी साहब आज भी ऐसी एक दुआ हो जाए। मैंने कहा मैं ऑर्डर पे नहीं रोता, मैं ऑर्डर पे नहीं रोता। अब तो आ भी रहा होगा तो नहीं आएगा। ना इंसान किसी के मशवरे से हंस सकता है और ना इंसान किसी के मशवरे से रो। अगर आप किसी के मशवरे पे रो रहे हैं इसका मतलब ड्रामेबाजी। आपको फिल्म का एक्टर होना चाहिए, आपको ड्रामे ज्वाइन करने चाहिए, वहां आप अच्छे चल सकते हैं। जैसे कि हमारे एक मशहूर स्कॉलर है, उनके बारे में लोग ये कहते हैं इनको फिल्मों में होना चाहिए था, पता नहीं ये जियो पे क्यों आ रहे हैं। वो ऑर्डर पे रोते भी हैं, ऑर्डर पे। अब चूंकि यूट्यूब का दौर है, मैं पहले जो करबला के वाकयात जो लोग बयान करते हैं इनकी तकरीरें नहीं सुनता था। अब क्या होता है, बाज दफा बैठे हुए हैं कहीं सफर पे जा रहे हैं तो यूट्यूब की वीडियो हमने कहा चलो यार हम भी सुन लें। ऐसी चहक चहक के मुंह बना बना के घुमा घुमा के तकरीरें होती हैं, लगता है कि ये बाकायदा एक ड्रामा है, अदाकार है, फनकार है, जिसको ड्रामेबाजी के लिए यहाँ पे हजरत हुसैन की शहादत को कैश करा रहे हैं। ये हजरत हुसैन से मोहब्बत करने वाले नहीं है, ये उनकी शहादत को देखो। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई मोहल्ले में मर गया, किसी सेठ का बेटा मरा, अब आपको सेठ से कर्जा चाहिए तो सबसे ज्यादा आप रोगे ना, ताकि सेठ साहब समझें कि मोहब्बत सबसे ज्यादा किसको है? आपको। तो आप उसकी बेटे की मौत को क्या करा रहे हो? कैश करा रहे हो। बाज लोग किसी की शहादत को कैश कराते हैं, किसी पे जुल्म को कैश कराते हैं। तो मैं फिर अर्ज करूं कि बहुत बदतरीन वाकया है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर ले जाया गया यजीद के पास। यजीद बदबख्त ने छड़ी से आपके होठों को छुआ। वहां साहबी रसूल ने फरमाया कि ऐसा मत करो। फरमाया अल्लाह की कसम मैंने इन होठों पे बारहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ रखे हुए देखा है। बारहा मैंने देखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन होठों का बोसा लिया है। बारहा मैंने देखा है। उन सहाबी के दिल पे क्या गुजर रही होगी जो हजरत हुसैन के साथ ये हरकत देख रहे होंगे, जबकि इसी हुसैन को उन्होंने बारहा नबी की गोद में भी देखा और बारहा नबी के होठों को भी उन होठों से मस होते हुए देखा। तो जब ये सर उनके सामने रखा होगा और उसके साथ ये हरकत हो रही होगी, उन सहाबी के जज्बात क्या होंगे। मगर इसके बावजूद जो बताने की बात है, जो मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने यजीद के खिलाफ बगावत नहीं की कि जिस यजीद ने हजरत हुसैन का ये हशर कर दिया हो, अगर उसके खिलाफ बगावत होगी तो बाकी मुसलमानों का क्या हशर करेगा। इसमें सबर की तलकीन भी साहबा ने बताई है कि हाकिम के मजालिम को बर्दाश्त किया जाए, जबान से उसको हाईलाइट